ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, देन क्या, पॉली हाइड्रोक्सी हो गया, और इसमें या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। ये था इसका डेफिनेशन। अगर ऐसा है तो सही बात है, नहीं है तो पानी डालिए, उसके बाद आपको ऐसा मिलेगा, है ना। और उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन में हमने सीखा किसके आधार पे, तो कार्बन के बेसिस पे आया हमारा ट्रायोस, टेराओस, पेंटोस, हेक्सोस, हेक्टोस, ऐसे करके, है ना। और अगर फंक्शनल ग्रुप के अनुसार से हमारा आया अल्डोस एंड कीटोस, ये दो नाम आए ना। और जब इन दोनों को मिक्स करके बोलते थे तो बोलते थे हम लोग अल्डो हेक्सोस या तो कीटो हेक्सोस, ऐसे करके। समझ में आया? अच्छा, डायोज नहीं हो सकता था कभी, ऐसे करके। अच्छा, इसमें से एक और क्लासिफिकेशन छूटा हुआ था। क्लासिफिकेशन एकदम सबसे शुरुआत में जब होगा कार्बोहाइड्रेट का, जिस समय सैकराइड का नाम आया था। सैकराइड में हम लोग क्या से कहते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, ऐसे करके। पॉलीसैकराइड है ना। अच्छा, एग्जांपल पता होगा, मोनो का ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। जबकि डाइसैकराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखे थे। अच्छा, हमें ध्यान देना है कि सुक्रोज क्या चीज देता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यस सर। जबकि एक माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है, और यस सर, दोनों ग्लूकोज। लैक्टोज देता है, एक लैक्टोज देता है, एक ग्लूकोज देता है। ऐसा करके। तो ये चीज का ध्यान रखना। आया था पॉलीहाइड्रोक्सी था, जिसमें क्या था, पॉलीसैकराइड था। क्या था मतलब, उसमें हाइड्रोलिसिस करने पे कितना कितना मोनोहाइड्रेट मिलता था, तो अनगिनत, मैंने 10 से ज्यादा, 10 से प्लस। अच्छा 2 से 10 तक अगर एक को मिला के बोलना होता तो तुम लोग बोलते थे क्या, ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड। तो पहले जब लोग था, तो सबसे एकदम आदि मानव का टाइम, तो इसको बोलता था सैकराइड। क्यों बोला था सैकराइड, क्योंकि ये शक्कर से मैच किया नहीं, मतलब ये लगता था मीठा, इसी कारण ना। अरे उन लोग चीनी को बोलता था सैकरीन, इसी कारण से भैया इसको बोला गया सैकराइड। तो उन लोग भी उस समय जमाने में कार्बोहाइड्रेट को 2 तरीके से बांटा था। वो बोला था कि कुछ कुछ हाइब्रिड उसको क्या लगा था कि स्वीट लगता था, और कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट उसको मीठा नहीं लगता था। और ऐसा होता ही होता है। जैसे अगर आपको ग्लूकोज बोले, ग्लूकोज को चख के देखिए, आपको मीठा लगता है तो मीठा लगेगा, है ना। फ्रुक्टोज को देखिए, आपको मीठा लगता है, नहीं लगता क्या। लेकिन वही पेड़ का पत्ती या तो उसका छाल को, या तो जो होता है ये, उसको अगर तुम्हें चखने बोले तो क्या लगेगा, मीठा लगता है क्या? नहीं, कुछ खट्टा नहीं, खट्टा नहीं, मीठा तो नहीं लगता बस। हाँ, काल का ऐसे बात नहीं, मीठा तो नहीं लगता। जैसे आलू को आप कभी चखे हैं क्या, आलू काट के? हाँ, हाँ, वो हल्का भी मीठा नहीं हल्का। लगता। अरे मीठा लगता है। हाँ सर, कैसे नहीं लगे? नहीं नहीं, कैसे, कहाँ मीठा लगता है? अरे सर, पका के आलू नहीं मीठा लगता? अरे पका के स्टार्च के बोल रहे हैं उस समय, है ना। अच्छा देखिए, तो उसका स्वीट मतलब कि उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है कि नहीं मीठा है, उसके अनुसार से भी लोग बांट दिया कि जो जो मीठा था उन लोग को बोलने लगा उन लोग शुगर, क्या बोलता था उसको, शुगर। तो मतलब ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठा हो, है ना, क्या बोले, स्वीट इन टेस्ट, है ना, देखो चखने पे आपको मीठा लगे उसको शुगर बोला जाता था। और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो चखने पे नहीं मीठा लगता था उसको बोला जाता था नॉन शुगर। बाकी ये तो कोई बहुत ही बड़ा डेफिनेशन नहीं है, ये तो कॉमन आदमी बता सकता था नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन पूछ देता तो शायद आप कहा पता नहीं, बोलते लिखे हुए नहीं क्या, ऐसे नहीं तो ऐसे करके, तो उसको बोलेंगे क्या इज, क्या होगा इसका टेस्ट, स्वीट होगा का नहीं होगा। नहीं। अच्छा, एक बात आज में देखा कि देखो तुम अगर ध्यान देके, तो ग्लूकोज ग्लूकोज सब पानी में घुल जाता है ना, ये सब के सब वाटर में सोलुबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं। जबकि नॉन शुगर वाला चीज होगा, जैसे देखिए पेड़ वगैरह में जो मिलता है, वो सब हमारे सोलुबल होते हैं, गन्ना इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब ये, मतलब कि ये सब
सबके सब वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है शुगर को, नॉन शुगर को। शुगर किसको बोलेंगे? वैसे कार्बोहाइड्रेट जो सर स्वीट होते हैं, है ना, और सॉल्युबल होते हैं पानी में, उसको बोलते हैं हम लोग शुगर। मतलब कि शुगर, और जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, है ना, और मतलब स्वीट टेस्ट में नहीं होते हैं, उन सबको बोला जाता है नॉन शुगर। जो कड़वा रहेगा सो सर, वो भी आएगा। कड़वा कोई नहीं रहता है ना, तो करेला खा रहा है का, है ना। सर माने मीठा नहीं रहा है ना, मीठा नहीं भी लगा तो कुछ तो अलग वो दिख रहा है। नॉन शुगर में, वो सब नॉन शुगर में। मीठा है तो शुगर, मीठा नहीं है तो नॉन शुगर। सर हाँ। ग्लूकोज जैसे हम लोग को देख लेते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज कहाँ मिल सकता है हम लोग को कॉमनली? ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक ही चीज है, बस उन लोग आपस में इक्विलिब्रियम रहता है। जहाँ ग्लूकोज है वहां तुम्हें फ्रुक्टोज भी मिल जाएगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन अगर दोनों ज्यादा साथ देखा में जाए, रहता है सर। हाँ दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है एक दूसरे का। लेकिन मेनली लुक मिलेगा तुम्हें, है ना, फ्रूट्स वगैरह में। फ्रूट नाम में तो बता दे रहा है फ्रुक्टोज, अच्छा, है ना। समझ गए। तो सर फ्रूटोज में हम लोग को तक ये तक खट्टा भी लग सकता है सर? हाँ, तो वो है। अरे उसमें और बहुत सारा फैक्टर रहता है। अरे एक ही थोड़ी था फल में खाली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सो, है ना। दोनों रहता है हमेशा, जानना ना, एक चीज में मतलब दोनों हमेशा रहता है ना। उसमें और कुछ कुछ फैक्टर रहता है, कुछ कुछ और कंपाउंड होते हैं, जिसके कारण से उसका स्वीटनेस में भी चेंज आता है ना। सर जो खट्टा लगता है उसको कौन क्या चीज बोलते हैं, जो खट्टा या उसमें कुछ तीखा लगता उसका है? एक कंपाउंड होता होगा, है ना, हमको पता नहीं, लेकिन हाँ उसमें कुछ अलग कंपाउंड है जिसके कारण से है। जैसे मिर्चा का तीता लगना, करेला का खट्टा लगना, उन सब में। चलिए देखो, तो अब ना हम लोग को पढ़ना है बारी बारी से। जैसे पढ़ेंगे हम लोग मोनोसैकराइड्स को, है ना, फिर पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स को, है ना, फिर पढ़ेंगे किसको? पॉली को। ट्राई सर, ये ट्राई को नहीं ट्राई पढ़ेंगे, करने है पड़ेंगे ना। सर। ट्राई, नो, ट्राई बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, इसी कारण से, है ना। लेकिन तीनों को पढ़ना है, जिसमें से इन दोनों को तो पढ़ना एकदम नहीं है, मतलब खाली इनका नाम जान लेना, एग्जाम्पल जो कि हम लोग जानते हैं, है ना। इसका बाद में स्ट्रक्चर सब बना हुआ है किताब में, लेकिन कभी एग्जाम में कभी नहीं पूछा जिंदगी में। इसी कारण से हम लोग कभी इसको नहीं पढ़ेंगे। और हालांकि हम इतना समझा दिए हैं, अगर आप लोग पास बुक होगा और आप कभी पढ़ के देखे क्या इन सबको, यस सर। है ना। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बस खाली कुछ ना कुछ कुछ नाम, जैसे अल्फा लिखा होगा, कहीं कहीं बीटा लिखा होगा, ग्लाइकोसिडिक, बस कुछ कुछ लिंकेज वगैरह टर्म लिखा जो होगा। होगा वही समझ में नहीं आ रहा। बाकी कैसे टूट रहा है, कौन डाई है, कौन ट्राई है, क्यों पॉली, ये सब तो समझ में आ रहा होगा ना, हाँ सर। है ना। तो हम बस उस टर्म को सिखा देंगे कि अल्फा कब बोलेंगे, बीटा कब बोलेंगे, एनोमर्स वगैरह है हाँ, सर। फिर एनोमर्स वगैरह क्या होता है, ये सब चीज सिखा देंगे। फिर ग्लाइकोसिडिक, अच्छा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हमको समझ में आ ही रहा था कि दो मोनोमर के बीच में जो अगर मोनोसैकराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बॉन्ड। होगा ग्लाइकोसिड। नहीं, ये तो आप खुद से समझ गए होंगे नहीं, कि कभी भी एक ऐसा ऐसा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट इन, माने ओलिगो में या तो पॉली में। क्या मोनो कभी होगा करना? ना, एक तो तो है ये कहाँ है से ना, हुआ? ग्लाइकोसिडिक में जो बॉन्ड होगा वो हमेशा पाया जाएगा, है ना, किसमें? तो डाई। अरे डाई ट्राई टेट्रा सबको एक बार क्या बोल दो, उसका ओलिगो बोल दो, ओलिगोसैकराइड, अच्छा, है ना। सबको या तो पॉली में, मतलब कि दो मोनोमर, मोनोमर बोलते हैं बार बार हम लोग, मोनोसैकराइड, दो मोनोसैकराइड जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, है ना, उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी हम लोग सीखेंगे फिर कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, सो। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मोनोसैकराइड, और मोनोसैकराइड में भी सीखते हैं हम लोग, स्पेशली सीखेंगे सिर्फ एक ही कंपाउंड को, जिसका नाम है ग्लूकोज। हालांकि सीखना तो बहुत मस्त मस्त चीज होता है इस चैप्टर में, है ना, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। लेकिन पता नहीं इस वाले से क्वेश्चन इतना इजी क्यों पूछ देता है ना। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछता तो थोड़ा सा और अच्छा से बच्चा लोग इसको सीख पाता। हर एक सर कोचिंग में क्या होता रिड्यूसिंग है, शुगर्स वगैरह क्या होता है सर? बिल्कुल पढ़ाएंगे, डायसैकराइड में पढ़ाएंगे ये वाला, रिड्यूसिंग इसका कोई शुगर। जनरल फार्मूला होता है सर? किसका? इसी का मोनोसेकेराइड को नहीं फार्मूला नहीं, वार्मूला कोई होता है? कोई जनरल फार्मूला क्या होगा उसका मतलब? अरे दिया तो है बुक में। क्या लिखा है?
CH2O ब्रैकेट फिर N where N बराबर 3 2 7 CH H2 हाँ और नहीं इसका सर पे N CH2 CH2 है सर CH2 फिर O मतलब फिर O फिर ब्रैकेट में N ब्रैकेट में N ब्रैकेट पर नीचे सर हाँ और जहाँ हाँ लिखा है वेयर N बराबर 3 to 7 3 to 7 आ रहा है तो ये कौन सा कर दिया है ना। तो कुछ नहीं किया रे, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा को सबको एक कॉमन भाषा में लिख दिया। तो ये मोनो से कराइड में लिखा हुआ है सर। हाँ बिल्कुल ये मोनो ही होगा। तो ठीक है इसी से एग्जांपल दीजिए तो। है ना। हाँ जैसे देखो कुछ भी देखो मोनो में क्या क्या हो सकता है बताओ। मोनो मतलब एक तो क्या होता है ट्राइओज, एक क्या हो सकता है टेट्रा टेरेओज, है ना ये तो नहीं कहता फिर क्या होता है बताओ पेंटोज, 5 कार्बन रहेगा तो ठीक है, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सोज और 7 रहेगा हेप्टा तो हेप्टोज, ये ना होगा। अच्छा बताओ ट्राइओज में अच्छा एक तो पक्का 6 पता है कि इसमें 3 कार्बन होगा ही होगा जी सर है ना। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें H2O होगा ही। तो सबसे सिंपल का 3 कार्बन में 3 H2O। मैंने अगर जी सबसे सर सिंपलेस्ट बना चाहिए ना बनेगा, तुम देख लो इसको 3 कार्बन का बना दो 1 2 3, इसको बनाते हैं अल्डिहाइड, इसको बनाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। जरा देखो इसमें फॉर्मूला मिला के देखो कितना कार्बन है, 3 कार्बन देखो पक्का इसमें 6 हाइड्रोजन होगा और 3 ऑक्सीजन ये सर है कि नहीं। जी सर तो इसको लिख सकते नहीं C3 और H2O और ये 3। उसके बाद जी सर टेट्रा क्या बनेगा, टेट्रा C4 और H2O भी 4। पेंटम क्या बनेगा C5 H2O भी 5। हेक्सेन में क्या बनेगा C6 H2O भी 6 H2O और इसका क्या बनेगा C7 H2O 7। 7 अच्छा ये ग्लूकोज था तो मिला के देख लो ग्लूकोज में यही था C6 H12O6 नहीं है क्या। जी यस सर अरे सबके सब मोनोसैकेराइड है। यस सर है ना। तो अगर कॉमन भाषा में लिखे देखो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 7। तो C पर X लिखे और H2O पे तब भी होगा X ही। तो कैसा कोई C छोड़ देते हैं फिर यहाँ पे H2O लिख देते हैं और ब्रैकेट हॉल ब्रैकेट में X नहीं होगा, सब में X जुट जाएगा ये। यस तो ये सर यहाँ एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है। अरे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या तो ब्रैकेट हटा दो तभी इससे नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ऐसे लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कहानी। ऐसे लिखोगे तो कोई बात नहीं है, इससे करो तब भी सेम चीज आएगा, इससे करो तब भी सेम आएगा। इसका बाकी मान 3 to 7 से है ना। हाँ 3 to 7 इसी का ट्राइओज होगा टेट्रा पेंटा हेक्सा या तो हेप्टा। एन का अगर 3 हो सकता है यस 3 होगा तो C3, 4 होगा तो C4, 5 होगा तो C5, 6 होगा तो C6, 7 होगा तो 6 7। हालांकि ये सही नहीं है, बहुत जगह एक्सेप्शन हो जाएगा इसका। जैसे में सर एग्जांपल का को एक लोग हम लोग सीखे किए थे C देखो यस सर हाँ C6 H12O5 था ना जो ये सर इसके अलावा यार को है सही है सर। ना। हाँ और बहुत सारा है, राफिनोज वगैरह भी होता है, फिर तुम्हारा वो भी हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, फिर एसिटिक एसिड का भी जनरल फॉर्मूला इसमें मैच कर जाएगा। अरे अगर ये मोनोसैकेराइड का है तो एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला इसमें मैच कर जाएगा, तुम देख लो। जी सर हालांकि ये बात अलग है कि एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, अरे यार तुमको एटलीस्ट 3 कार्बन लेना है। यस अरे एन का वैल्यू 3 से ना स्टार्ट करना है यस सर ना इस तरह से। तो अगर ये बुक में लिखा था ठीक है इसको देख लो है ना कि मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है कि C उसमें 2 हाइड्रोजन मैंने जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन और उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन और कार्बन जो भी स्टार्ट होगा 3 से होगा। तो यहाँ X तो X का वैल्यू या तो 3 होगा या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 ऐसे। जी सर समझ में आ रहा है यस सर है ना। चलो तो ठीक है ना। तो हम लोग को मेनली पढ़ना है थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में है ना, थोड़ा ग्लूकोज को थोड़ा डिटेल करना है ना। सवाल अगर आएगा
तो ग्लूकोज से ही आने वाला है ना, ऐसे करके, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। तो चलो पढ़ते हैं पहले। तो ग्लूकोज, सबसे पहला बात कि ग्लूकोज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, उसी सब तो बोल दीजिए, यहाँ से एक नंबर पक्का फंस जाएगा। ग्लूकोज के बारे में आप कुछ भी चीज जानते हैं क्या? यस, उसका फार्मूला। ये एल्डिहाइड है और तो ये सबसे पहला बात तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, नहीं? यस अच्छा, वो भी मोनोसैकेराइड वाला, ये पता है। दूसरा बात, ये एक तरह का हेक्सोज है, यस, और एक तरह का अल्डोज भी है, एल्डो हेक्सोज भी है। और एक तरह का ये अल्डो हेक्सोज भी है, नहीं? यस सर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। कोई दिक्कत? और तो और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन होता है? अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और तो और अब बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा पक्का, यस सर। है ना? तो क्या कोई बता सकता है इसमें कायरल कार्बन कितना होता है? 4 गो। 4 गो होता है कायरल कार्बन। हाँ सर। ये नहीं हो गया, है ना? इस तरीके से। अब चलो देखो, मैंने इतना बात तो पता है ना आपको इस ग्लूकोज के बारे में, है ना? अच्छा, इसको और अगर तुम लोग करना चाहो तो इसको इसको लिख सकते का C6H2O6 ऐसे है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, बिल्कुल, यस ना? और सुंदर को बोलेगा ये जो हाइड्रेट है वो हेक्सा हाइड्रेट है, नहीं? हेक्सा हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो सर। अब इसके बाद जो, नहीं बोल सकते सर इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो ना, अभी और जो था कुछ और बोल सकते हो। मोनोसैकेराइड के अनुसार से सके, ये एक तरह का शुगर के कैटेगरी में आएगा, ना? और ये क्या होगा? तो सॉल्युबल इन वाटर, ये भी हो जाएगा। शुगर है तो पक्का होगा। फिर अगर क्या शुगर है तो स्वीट भी होगा ये। देखो, तो ये इतना में यहाँ जो बात लिखा हुआ है ना, अगर एक नंबर पूछेगा तो 100% यही से पूछा जाएगा। तो क्या इतना सब आपको पता कि नहीं पता इसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में इतना सारा चीज? यस सर। चलो, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 कार्बन, उसमें से अल्डिहाइड है, इसी कारण से यहाँ पे अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी, अच्छा नीचे वाला हम कहीं भी ओज दो कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्या बताओ? राइट राइट, फिर क्या? लेफ्ट राइट, ये याद है आपको, है ना? यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये जो स्ट्रक्चर है वो है एक ग्लूकोज का, और इससे पे लिखा जाता है D। ये D ग्लूकोज का है। हाँ, अच्छा, अगर आप इसके सामने क्या लगाइएगा? मिरर, तो क्या बनेगा? अच्छा, ग्लूकोज ये बनेगा इस तरीके से। अच्छा, यहाँ का ये कार्बन का H इधर दिया, इधर कोई मतलब है का? नहीं। 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला कार्बन में भी कहीं वही कोई मतलब नहीं। इधर अगर इसको मिरर रखेंगे तो जो OH इधर दिख रहा है वो OH हमें इधर दिख जाएगा, और ये इधर H। फिर क्या दिखेगा? OH H, और ये H। फिर क्या दिखेगा रे? ये H दिखेगा, फिर इधर OH, और इधर OH, और इधर H। और ये जो ग्लूकोज कहलाएगा वो कौन सा ग्लूकोज कहलाएगा? L ग्लूकोज। क्या बात समझ में आया? सर इसका D का मीनिंग क्या होता है, L का बस मीनिंग क्या बस, होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस उसी चीज को भी रिवील करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपका बिल्कुल सही सवाल है कि सर ग्लूकोज का मतलब नहीं D और L क्या, है ना? देखो, तो चलो यहाँ पे सीखते हैं। देखो, काफी लोग इवन अभी तुम लोग से पूछेंगे तो D और L जो अगर बोलोगे
तो इनमें से कोई कोई बोल देगा। अच्छा बताओ डी का मतलब क्या है बताओ? क्लॉकवाइज, डिस्ट्रो क्लॉकवाइज डिस्ट्रो है ना। डेस्ट्रो, और इस एल का मतलब लेवो, तुम बोलोगे मतलब लिवो इसका बोल माने लिब्रो क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यही ना बोले तुम? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ डेक्स्ट्रो और क्या ये लीवो, ये ठीक है लेब्रो, है ना। लेकिन देखो सबसे पहला बात तो ये कि अब के बाद कभी भी नहीं बोलना है इस डी का मतलब होता है डेस्ट्रो और इस एल का मतलब होता है लीवो से, लिवो। है ना। ये जो बड़ा डी और बड़ा एल जो लिखा जाता है, उस बड़े डी और बड़े कैपिटल माने कैपिटल डी और कैपिटल एल का कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारा लाइट वाले से। कि लाइट किधर घुमाएगा किधर नहीं घुमाएगा क्या करेगा फलना डिपना कुछ नहीं, है ना। बड़ा डी और बड़ा एल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, वो किसी दूसरे चीज के लिए है। हाँ आप जो बोल रहे हैं डेस्टो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो होता है ना वो होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल से, स्मॉल एल। है ना कि कैपिटल डी और कैपिटल एल। स्मॉल डी जी सर। इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज का डायरेक्शन और स्मॉल एल दिखाता है हमको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग लीवो। अच्छा इसको और एक तरीके से लिखा जाता है पॉजिटिव, लेवो, और इसका मतलब ये लिखा जाता है क्या नेगेटिव। इसका यूज कहाँ होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम आज तक नहीं वीडियो दिखाया था इसका मतलब तुम ऑप्टिकल आइसोमर। सर उसमें नहीं दिखाता है सर, पूरा देखे तो इसमें इस सब के बारे में नहीं बताता है। ऑप्टिकल आइसोमर का 4 गो वीडियो है ना, 4 वीडियो बढ़िया से देख चार। लो। ऑप्टिकल वीडियो ऑप्टिकल आइसोमर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चारों वीडियो अभी है ना, घर अब में मेरे जाओगे को। ना छुट्टी है ना पूरा सब पूरा 4 वीडियो यस है ना। सर, यस सर। चारों को शुरू से देखना, शुरू देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, बीच से इसी से समझ में नहीं आएगा। शुरू से देखो क्या पार्ट हम लिख वन। रहे हैं ना, प्लस माइनस ऐसे वैसे क्या, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 चारों को देखो, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर का, है ना। जी सर। चलिए अच्छा, जब अगर हम ऐसा बोले हैं तो अगर हम आपसे सवाल पूछे, जैसे जो बच्चा पढ़ा होगा, ये जो डी ग्लूकोज हम लिखे हैं, है ना, ये जरा बताइए ये लाइट को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और कोई बताओ? सर कहीं नहीं घुराएगा सर। कहीं नहीं घुमाएगा, ठीक। और कोई? लाइट तक अच्छा घुमाएगा कहीं, जरूर अरे से। कहीं नहीं घुमाएगा, ये तो कैसे नहीं घुमाएगा, कहीं रहे। गलत है, ये तो क्वेश्चन कार्बन गलत है है इसमें, अरे इसमें कार्बन कार्बन है ना, तो तो घुराएगा सर। जरूर। सर आप अभी अभी आप बोले कि स्मॉल डी से प्रेजेंट करते थे, अभी कैपिटल डी रखे थे, इसका हाँ मतलब तो दूसरा ना होगा? हाँ तो क्या होगा इसका मतलब? तब का होगा हमको सॉल्वेंट है ना, कोई मालूम। ना तो घुमाएगा ना कुछ। अरे घुमाएगा ना कुछ रहे, हाँ तुम ये ना आंसर करोगे हाँ, कि सर हमको हम्म, पता नहीं कहीं घुमाएगा, लेकिन घुमाएगा जरूर, तुम बोलो नहीं घुमाएगा। हम्म, अच्छा इन ईयर क्वेश्चन। जैसे हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि ये लाइट को किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके नाम में कहीं भी किसी तरह का इंडिकेशन नहीं है कि क्लॉक घुमाएगा कि एंटी क्लॉक, लेकिन इसका मतलब हम भी बोलते हैं घुमेगा नहीं करेगा, नहीं ये घुमाएगा जरूर। नहीं घुमाएगा ये कहीं ना या तो क्लॉक घुमा सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। जो बोला क्लॉक वो गलत बोला, कैसे बोलते तुम क्लॉक घुमाएगा सो? कहीं। पर डी था इसीलिए बोले, अच्छा ये सोचे बड़ा सेम डी, सिमिलर होगा ना। नहीं नहीं सिमिलर कैसे हो सकता है, ये सिमिलर का बात नहीं है यहाँ पे, है ना। ये बड़ा डी का कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा लाइट से, है ना, समझ में आएगा? हम्म, तो इसका भी हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि ये किधर घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। अब देखो इस डी और एल का हम मीनिंग समझते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। देखो तुम देखो ध्यान दो, तुम जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, है ना, तो बताओ जो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट आया होगा दुनिया में वो कौन आया होगा? 3 कार्बन वाला, हम्म, है ना। और 3 कार्बन वाला में सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ सी ओ एच और एच, और यहाँ सी एच टू ओ एच। एक तो ये हो सकता है, यस सर। और या तो एक ये हो सकता है, यही दोनों हो सकते हैं। जी सर। अब देखो देखो अच्छा ये बताओ, जब सबसे शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट गया था तो उस समय लोगों को
क्या ऑप्टिकली एक्टिव, सब ऑप्टिकल एक्टिव या ये फलना ये सब कुछ भी चीज का नॉलेज था किसी आदमी को? नहीं नो सर। नहीं ना। तो उस समय क्या किया नो कि इन दोनों को अलग बताने के लिए कि देखिए यहाँ पे कायरल कार्बन है, लेकिन गुण तो दोनों में अलग मिल रहा था, ये वाला गुण और ये वाला गुण देखो। तो इन दोनों को अलग बताने के लिए क्या किया कि देखा, बताइए सबसे पहला बात ये देखो, ये कार्बन है कायरल कार्बन, तो हमेशा बात होगा यहाँ पे कायरल कार्बन का, मैंने जो कार्बन कायरल है उस पर बात चलेगा ये। अरे कायरल कार्बन आपको दो चीज मिलेगा, एक तो पक्का हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई होगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस वाले केस में देखिए, इधर क्या है, एक तरफ H एक तरफ क्या है OH, OH। इस वाले में क्या है, एक तरफ H एक तरफ OH। तो फंक्शनल ग्रुप की साइड है, ये हो सकता है या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। तो उस किस साइड है उसके अनुसार से उसका नाम देने लगा। देखो जैसे इसका नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड, का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड ना। लेकिन देखिए ये भी कहलाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये भी कहलाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन उस समय हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव का कंसेप्ट नहीं जानते थे कि क्या होता है, कैसे लेकर घुमाएगा क्या नहीं घुमाएगा ऐसे करके, है ना। तो इसको पहचानने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग क्या किए, इसमें नाम देने लगे कि कायरल कार्बन का जो है, कायरल कार्बन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप अगर बायां साइड होगा तो वहां पे डिनोट करेंगे बड़ा वाला L से, मतलब लेफ्ट। L मतलब क्या, लेफ्ट। और अगर उस कायरल कार्बन मेरा राइट हैंड साइड होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, बड़ा वाला D से, मतलब दाहिना साइड है इसी कारण से D। समझ में आया? सर RL का यूज करना चाहिए सर, DL का काल किया। अब वो तो उसको पूछना चाहिए कि क्या है, सो R और L का नहीं किया, बिल्कुल सही बात है ना। R L से बड़ा आसान था, लेकिन उसका मन क्या D और L, तो D और L कर दिए, है ना। तो आपको कितना बार एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, खास कर जो इंटर साइंस का बच्चा है ना, उसको तो इस एग्जाम में पूछा ही जाएगा 100%, है ना। और उन लोग सोचता बड़ी टफ क्वेश्चन पूछ दिया, तुमसे पूछेगा कि बड़ा D का मतलब क्या होता है, क्या क्लॉकवाइज घुमाया देगा ये कि एंटी क्लॉकवाइज, या कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं बोल सकते ना। बड़ा D और कैपिटल L, कैपिटल D और कैपिटल L का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब क्लॉक किधर घुमा किधर नहीं घुमा से। कैपिटल D कैपिटल L बस आया है आपको ये बताने के लिए कि आपका जो कंपाउंड है उसमें जो कायरल कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमारे अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं ना, और प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। अगर कभी सुना होगा जिंदगी में तो अमीनो एसिड समथिंग मान लो ऐसे होता है कि RCNH2, यहाँ पे H और यहाँ पे कुछ भी कार्बन का चेन। अच्छा देखिए अगर ध्यान दे रहेंगे देखो ये है कायरल कार्बन, नहीं है क्या? कायरल है। अगर कायरल कार्बन है, आज में देखो एक तरफ H है एक तरफ क्या है NH2, तो फंक्शनल ग्रुप में किधर है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड। तो इसको हम लोग D बोलेंगे, D। सर D का कोई मीनिंग ना होता है, मतलब जस्ट नोटेशन है। मतलब कोई पूछेगा D का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म तो हमरा तो नहीं पता, तब तुम ही बताना हमको कुछ पूछेगा तो। हालांकि कुछ होता नहीं होगा, शायद होता भी होगा। क्या चीज बोला? ED और ग्लूकोन डी दोनों सेम है सर? क्या चीज? हाँ हाँ ये जो दोनों सेम डी है? हाँ दोनों सेम D है। तो उसमें D तो लेफ्ट साइड भी एक होता है सर उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे बताएंगे बताएंगे, अब वही केस फंसने वाला है, वही चीज है ना। लेकिन अभी बताओ। हाँ बताएंगे बताएंगे, ग्लूकोज का भी जो तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बताएंगे। अभी थोड़ा सा थामा दिया, बस खाली अभी बता रहे तुमको, बस क्या इतना समझ में आया कि बड़ा D और बड़ा L क्यों है, सो उसी बताने के लिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप कायरल कार्बन में किधर है, राइट के साइड की लेफ्ट साइड। उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी मतलब नहीं है, पहला बात। अब देखो अब तुम्हारा जो सवाल आ रहा है उस सवाल को लेते हैं। तुम बोल रहे हो ठीक है सर, आप ग्लिसरॉल्डिहाइड में आए, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड में आए, आपके पास कहाँ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड मेरा, हाँ ये वाला, इसमें एक कायरल कार्बन था, इसको देख लिए OH। लेकिन क्या होगा अगर ग्लूकोज में देखा जाए, तो ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर ऐसे है कि C 1 2 3 4 5 6 CH2OH, और ऊपर में क्या चाहिए एल्डिहाइड, फिर क्या राइट लेफ्ट और राइट ऐसा। और इस वाले में अगर देखेंगे
तो कायरल कार्बन तो बहुत ज्यादा है इसमें। यस ये भी है कायरल कार्बन, ये भी है कायरल कार्बन, ये भी है कायरल कार्बन, ये भी है कायरल कार्बन। तो हम फिर किसको देखेंगे? इनसे इसको ज्यादा देखेंगे है इधर पे। तो इसको डी बोलेंगे, इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे एल, इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे डी, इसको देखेंगे क्या बोलेंगे डी, ऐसे। डी देखो, यस सर तो अगर ऐसा कभी केस फंस जाए कि आपके कंपाउंड में, है ना, मतलब एक से ज्यादा अगर आपके पास आ जाए कायरल सेंटर, तो आपको क्या करना है? देखिए, हम हमेशा कायरल वाले कार्बन को सीधा लिखते हैं, तो ये क्या होगा? मेरा फ्रंट होगा या तो टॉप होगा, यस है ना, अरे यस क्या होगा? तुम्हारा बॉटम होगा, है ना। देखो, तो क्या करना है आपको? आपसे आपसे हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना है, और जो सबसे आपका सबसे लास्ट कायरल कार्बन होगा, आपका जो सबसे क्या होगा भाई, लास्ट कायरल कार्बन होगा, उसके अनुसार से आपको डी या तो एल बोलना है। आपका जो ये सबसे लास्ट नीचे रहेगा सर। हाँ, जो सबसे लास्ट में सबसे नीचे होगा कायरल, सबसे नीचे तो ये वाला है, तो इसको नहीं देखना है हमको, इससे मतलब है क्या? नहीं, सबसे इससे ऊपर नीचे वाला का कायरल, है ना। तो बताइए इन कायरल सभी में यस से सबसे नीचे कौन है? वो वाला है नीचे, और यस उसका जो OH है ये वाला है ना नीचे हमारा। यस तो इसका OH किधर है? राइट हैंड साइड। इसी कारण से देखो, ये ग्लूकोज था तो ग्लूकोज, है ना, और ये राइट हैंड साइड इसका है, इस कारण से यहाँ पे डी ग्लूकोज। जी समझ में आया क्या? यस सर। है ना, इस तरीके से। सर मतलब ग्लूकोज का टाइप भी होता है, 2 टाइप की 3 टाइप? समझ में आया रे? सर वो ग्लूकोज का टाइप होता है? कोई किस? हाँ बिल्कुल होगा, कि डी ग्लूकोज होगा, कोई एल ग्लूकोज होगा, बिल्कुल होगा। अगर इस OH को उधर ले जाओगे तो एल ग्लूकोज हो जाएगा। इसके सर अलावा इलाट का घुमाएगा, सर हाँ, लाइट को किधर किधर घुमाएगा सर, सो बताइए। ये तो फिर एक्सपेरिमेंट ही बताएगा, लैड मतलब किधर हम लोग ऐसे घुमाएगा। नहीं बता सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। सिर्फ डी ग्लूकोज लिखने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि लैड को किधर घुमाएगा। लेकिन देखो, अब तुम किताब में देखना, तुम अगर तुम्हारे पास बुक है ना, एनसीईआरटी बुक, यस तो सर उसमें तुम अब कहीं पे यस ढूंढ के सर देखो, कहीं पे ढूंढ के देखना कि 1 2 3 4 5 6 ये है तुम्हारा ग्लूकोज बनाया होगा, है ना। यस सर CH2O, राइट राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, है ना, राइट ऐसे। और देखना वहां पे ऐसे लिखा होगा, देखो सबसे पहले लिखा होगा डी, फिर लिखा होगा प्लस, फिर लिखा होगा ग्लूकोज। अभी ऐसा लिखा है कहीं पे क्या? हाँ सर लिखा है। ना, देखते तो बेटा, आप देखो ये नाम पूरा डिटेल कर रहा है ग्लूकोज को, देखो, क्योंकि ये ग्लूकोज तो हो गया C6H12O6 के कारण से, राइट राइट लेफ्ट राइट के कारण से, उसमें से जो लास्ट वाला कार्बन है वो है राइट हैंड साइड, इसी कारण से क्या इसको लिखा गया है डी। और जब इसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और PPL लैटिस में पास कीजिएगा, तो किसको किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज की ओर, इसी कारण से इसको दिया गया है प्लस। समझ में आया? है ना, वैसे। तो मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटली है, मतलब कि अगर तुमसे देखो डी ग्लूकोज लिख के, है ना, हम जब जान के कि जो डी ग्लूकोज होता है वो क्लॉकवाइज घुमाता है, हमें पहले ऑलरेडी पता है सो। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं इस नाम के ही मदद से बताओ, तो इस नाम की मदद से हम नहीं बता सकते हैं कि किधर घुमाएगा। सो इस नाम से बस इतना पता चलेगा कि ग्लूकोज है, जिसमें से जो लास्ट वाला कार्बन में काला कार्बन है वो किधर है? हमारा राइट हैंड साइड में। सर डी ग्लूकोज और ग्लूकोन डी में क्या अंतर है सर? कुछ अंतर नहीं है, वो आगे लगा रहता है, एक पीछे लगा रहता है। मतलब उसमें मैंने आगे उस ग्लूकोज जो होगा ना, उसमें कुछ और मिलाएगा, उसको ज्यादा देखने, उसको कंपोनेंट देखना, है ना। लेकिन वो डी ग्लूकोज रहे या ग्लूकोज डी जो लिखा हुआ वो एक ही चीज लिखा है। सर जो हम लोग पीते हैं वही ग्लूकोज का हाँ बात हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी ग्लूकोज का बात हो रहा है जी। उसी ग्लूकोज का। इसका माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए तो सर, डी माइनस का। तो मिरर रख लो, इसके सामने जस्ट मिरर रखो, तो उसे जो बनेगा वो बनेगा L माइनस ग्लूकोज। मतलब डी माइनस का भी नहीं हो सकता है? डी माइनस
मतलब कभी नहीं हो सकता, ये तो नहीं बोल सकते काकि देखो अगर ये OH इधर रह गया तो फिर क्या होगा काकि ये भी तो डी ही होगा ना, लेकिन फिर नाम ही नहीं रहेगा, ग्लूकोज ही नहीं रहेगा, फिर अलग नाम हो जाएगा। लेकिन मतलब डी ग्लूकोज कभी माइनस नहीं हो सकता, हाँ ये बात फिक्स है। लेकिन डी वाला माइनस हो सकता फिक्स है। अरे मतलब कि डी वाला माइनस भी हो सकता है, ये जरूरी है, क्योंकि डी तो इसके कारण नहीं आया है। सोच के Yes, देखो, sir. लास्ट OH इधर रहे माइनस और ग्लूकोज बाकी है ये। सब रहे इधर इधर OH, तो ये माइनस हो सकता है ना, Yes, sir. है ना। लेकिन जो डी ग्लूकोज होगा वो हमेशा प्लस होगा। Yes. मैं समझ में आ रहा है सर। जैसे जैसे तुम बोलना कहा चाहते मतलब कि डी है तो प्लस होगा, शो करना है तुम्हारा। नहीं हमको सर हमको प्लस का एग्जांपल चाहिए, माइनस का एग्जांपल चाहिए ग्लूकोज में। अच्छा ग्लूकोज मतलब कि प्लस का एग्जांपल तो इधर यहाँ देखो दिया ले, देख लिए। है ना। माइनस वाला अब भी देखें सर। तो मेरे साथ दिखाना है तो बस उसके सामने मिरर रखो ना, 1 2 3 4 5 6, ये CH2OH, ये राइट राइट Right. लेफ्ट और राइट ऐसे है राइट ना। देखो यहाँ पे H देते हैं, ये H देते हैं, ये H देते हैं, ये H देते हैं। अच्छा बताओ, अभी इसका नाम सिर्फ हम लिखेंगे ग्लूकोज, ठीक है। अब ठीक है बताओ, सर। इसका सबसे लास्ट कार्बन है यहाँ पे, अरे किधर है, दाहिना साइड, इसी कारण से हम डी लिखेंगे। Yes. अब उसके बाद जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, तो लाइट को कहीं ना कहीं घुमाएगा पक्का। Yes, हमको sir. पता चला ये घुमाया है क्लॉकवाइज, इसी कारण से हम लिखेंगे इसमें प्लस। कोई दिक्कत नहीं नो सर। चलो ठीक है। अब इसके सामने हम क्लॉकवाइज हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल, अब देखो उसके सामने मिरर लिखते हैं। अच्छा मिरर रखेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला कार्बन कहीं भी रहे, ऊपर वाला कार्बन कहीं भी रहे, कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे इसके सामने मिरर रखेंगे, OH किधर बनेगा, यही बनेगा लेफ्ट, फिर क्या राइट, और फिर लेफ्ट, कैसे बनेगा। यस सर अच्छा बताओ, सबसे पहला बात, ये ग्लूकोज है, इसी कारण इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज, Yes, है ना। sir. उसके बाद ये इसका जो लास्ट वाला कार्बन है OH वो किधर है, राइट हैंड साइड कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से लेफ्ट। इसी कारण से इसको Left बोलेंगे side. L। और इसको तुम अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो 100% फिक्स है कि ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसी कारण से माइनस। Minus. तो यह तो L सर माइनस, हाँ ग्लूकोज, हाँ बोलो। तो जब डी हम मेरा पॉजिटिव मतलब कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, तो फिर ये उसको कैसे कहाँ नेगेटिव हो पॉजिटिव सकता है, नेगेटिव देखो इसके बारे में देखो, इसके बारे में जैसे 1 2 3 4 5 है ना, फिर 6 CH2OH, फिर मान लो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ठीक है। फिर यहाँ मान लो इधर है OH, फिर यहाँ पे भी OH, यहाँ भी OH, ये H ये H ये H, और यहाँ पे है एल्डिहाइड, ऐसे, ठीक है। अच्छा बताओ सर, इसका नाम तो ग्लूकोज होगा नहीं, कुछ अलग ही नाम होगा, जो भी होगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये भी कंफर्म है ये डी होगा, क्योंकि इसका Yes, लास्ट कार्बन का जो OH है किधर है, राइट हैंड साइड। अब इसको तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। माइनस अरे इसको जब एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे सर? ये तो तुम्हें करना पड़ेगा ना वहां जाके, मतलब इसको तुम अगर पता करोगे, है ना, जब इसमें पीपीएल लाइट को पास करोगे तो ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही आएगा। अरे ग्लूकोज को हम करके देखे हैं, है ना, तो प्लस आया था, इसी कारण से हम प्लस बोले हैं, है ना। इसको करना पड़ेगा, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। और अगर, है ना, अगर मतलब कि देखो वैसा समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं समझ में आ रही बात, क्या ऐसा कोई नेसेसरी नहीं आ रहा है है सर। कि कोई डी है तो वो प्लस ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। सर बिना लैब गए इसको पता नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं नहीं ना ना, कि डी घुमाएगा कि एल, ये कभी नहीं पता कर पाओगे बिना लैब का, है ना। एग्जाम्पल ऑफ, है ना, क्या लिखते हैं, डी, है ना, डी कार्बोहाइड्रेट ना रे, कार्बोहाइड्रेट विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, क्लॉकवाइज है सर। एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अरे नहीं रे तुम, फिर तुम लोगों को क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है ना।
तो क्लॉक वाइज लिखे हैं सर ऊपर। ऑटो करेक्ट। कहाँ गया, कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। अच्छा, इसमें तो कहीं हमको दिया ही नहीं है, मैंने खाली डी और एल से नोमेनक्लेचर किया है। कहीं देखो, कहीं पे कोई ऐसा फोटो देखो जिसमें लिखा होगा ये चीज। अच्छा हाँ, प्लस माइनस। हाँ देखो ये देखो, देखो ये वाला, ये एग्जांपल देखो, यस हाँ। सर, है समझ। ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। हाँ तो क्या दिक्कत है, ग्लोज है तो कहाँ बोले हैं? ये डी है ना। अरे मतलब सर ग्लूकोज में माइनस नहीं होगा। हाँ, ग्लूकोज भी माइनस नहीं होगा, क्या ग्लूकोज को हम निकाल के देखे हैं। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड होगा, देखो उसमें डी होते हुए भी माइनस आ गया। जी सर, अरे बहुत है सारा ना। डी माइनस। हाँ सर, फ्रूक्टोज में भी हाँ, होता है। समझ में आया? यस सर। मतलब हम ये बोलेंगे कि नहीं डी है तो प्लस ही घुमाएगा, ऐसा कोई जरूरी है का? नहीं, वही बात को हम बोल रहे बार बार हम। ये सब हाँ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे से, तब नहीं होगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ माइनस प्लस कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। देखो तो इसी सवाल को हम सर ऐसे बोले थे, याद ये देखो जैसे कि पीएल 1 लाइट कहाँ है 2 सर? 3 4, ऑप्टिकल आइसोमर का 4 वीडियो है, उसको देखिए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर है एल्डिहाइड और यहाँ पे है CH2OH, है ना, ऐसे क्या था रे, है ना। राइट है, लेफ्ट है, फिर राइट राइट ना। देखो ये राइट लेफ्ट राइट और राइट, ये है हमारा कंपाउंड। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम ग्लूकोज तो नहीं हुआ, फिक्स है, इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। क्लोज। अच्छा देखो, इसका लास्ट का कैरल कार्बन किधर है, राइट हैंड साइड, इसका आंसर, इसका नाम क्या है, डी। हाँ, अब ये क्लॉक को कैसे घुमाएगा, ये प्लस भी घुमा सकता है या तो माइनस भी घुमा सकता है। माइनस। अच्छा, हाँ, हम क्या सोचते थे पहले कि डी है मतलब क्लॉक घुमाएगा, प्लस। लेकिन देखो ये रियल में क्या घुमाया है, माइनस, माइनस। है एंटी ना, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो बड़ा वाला डी है और बड़ा वाला एल है, वो क्या तुम्हें कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करता है करना, नहीं तो तुम्हारे नहीं। हिसाब से तो गलत होना चाहिए था। हाँ, ग्लूकोज में मेरा किस्मत था, ग्लूकोज में मेरा किस्मत था कि डी था तो प्लस निकल भी गया, माइनस में भी मेरा किस्मत है डी है तो प्लस निकल गया, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि डी है तो प्लस ही होगा या एल है तो माइनस ही होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। आया कि समझ में कि नहीं आया अभी तक? अंकित, हेलो, हाँ सर, वो मैक बंद था, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, लो हम इस फोटो को जान के मूव कर देते हैं ना, ताकि आप देखेंगे तो इसको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नहीं, इसको जूम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा PDF कर में दीजिए, हाँ। मिल जाएगा। तो आप देखिए, वहां देखिए साफ साफ इसका एकदम एग्जाम्पल लिखा गया है कंपाउंड का, जहाँ पे आप डी के साथ माइनस भी देख सकते हैं और डी के साथ प्लस भी देख सकते हैं। तो इस बात में किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। मतलब हम नहीं। प्लस माइनस अपना खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं कर, हाँ बिल्कुल, अपने से डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन हाँ, अगर हमको एक चीज दे दिया प्लस में तो हम दूसरा का डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आईना अगर, रख के, हाँ मिरर रख के। ये वाला दे दिया हमको, देखो ये भी देखो डी के साथ माइनस है, आई डूज राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ऐसे करके, राइट लेफ्ट ऐसे करके, ये देखो। तो अगर ये डी और माइनस है, अगर ये हमको दे दिया इनिशियली में ही, तो इसका हम उल्टा बना सकते हैं कि एल और माइनस की प्लस बन जाएगा। माया क्या, है ना। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दें, है ना, कहीं गड़बड़ा ना दे कि मतलब डी है तो प्लस ही होगा, डी है तो माइनस होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है ना। ये मतलब कि ऐसा बात बोला जाता है कभी ट्रू एंड फॉल्स में, है ना, कि कैपिटल डी रिलेट टू स्मॉल डी, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, है ना। और कैपिटल एल रिलेट टू स्मॉल एल, ये भी गलत बात। अच्छा, आपसे बोलेगा कि कैपिटल डी है तो वो स्मॉल डी हो सकता है, सही बात है, हाँ। हो सकता है बोला नहीं, और ये बोल दे कैन बी। कैन कैन हो सकता है, मतलब कैन का होगा, लेकिन अगर वो बोलेगा ये चीज कि नहीं बड़ा डी है तो ऑलवेज विल बी स्मॉल डी, ये गलत बात हो जाएगा। चलिए, तो जहां तक हमें लग रहा है आपको समझ में आएगा पूरा।
किसी को यहाँ तक समझ में दिक्कत हुआ तो बताओ। नो सर। अच्छा, नया वाले लड़के जितने थे सबको समझ में आ गया ना मैकिर के? यस सर। है ना? हाँ तो नया में आज खाली दीपक आया है क्या? हम आए सर, रंजीत। अच्छा हाँ, एक रंजीत आया है और दीपक, और बाकी लोग कहाँ गया? तो छोड़ दिए। यही पढ़ने वाला लड़का इन लोग है। डेडिकेशन है बच्चा लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे श्वेता को हम देखे थे, श्वेता कहाँ गई? चल चल गई। उसको अच्छा, उसको क्या लगा कि मतलब नोमेनक्लेचर नहीं चल रहा इसीलिए? अरे उसको दोनों करना था क्लास, उसको पता नहीं है का? अब बताया सर हमें उन तो हमें लोग पता। रांची से गिद्धौर जा रहे घर। अच्छा अच्छा, उन लोग देखिए मतलब ये है ना। अच्छा चलो, बस में बाय द वे मतलब। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, है ना, जिसका छूट रहा है सो ना। हालांकि ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट क्लास भी था, आपको लग भी रहा था नहीं तो आप इस चीज में बहुत कोई गलती करता है। चलो, जैसे कि हम लोग पहले कर भी रहे थे। अरे या हम लोग कर रहे थे नहीं कर रहे थे? हाँ यस सर। चलो, यस सर। अब थोड़ा सा देखो, हम वहाँ क्लास में तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाए हैं, लेकिन अब तुम लोग को आज इतना ही पढ़ाते हैं ना, तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसमें, है ना। कल मैनेज कर दीजिएगा ना। हाँ कल मैनेज कर देंगे, है ना। ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। ऑफलाइन क्लास अब बंद है, क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, ऑनलाइन क्लास होगा 8:30 बजे से। ट्यूसडे को खुलेगा ऑफलाइन। क्या है बाबू? ट्यूसडे को ऑफलाइन। हाँ ट्यूसडे को ऑफलाइन चलेगा। बाकी उससे पहले हर एक दिन, कल भी परसों जो भी होगा, है ना, हर एक दिन ऑनलाइन चलेगा। तो क्लास बिल्कुल करना है आपको, है ना। छोड़िएगा ओके तो सर। बहुत परेशानी फंसेगा आप लोग। हर चलो, रात 8:30 बजे। है ना। सर एक चीज बताइए सर। हाँ बोलो। बाकी चाहे जिसको अब जाना है जा सकता है, क्लास ओवर हो गया। और यहाँ से निकलने वाला है, सबसे पहले होगी रूपा राणा। कहाँ गई रूपा? निकल गई होगी। रूपा है कि निकल गई? अभी तक है ही है सर। घर गई रूपा की अभी हजारीबाग में है? घर आ गए सर। घर चली गई, इसीलिए आज मॉर्निंग में क्लास नहीं आई थी। नहीं मॉर्निंग में नहीं गए ना, ये 6 से 7 वहां पे क्लास था, फिर 8 से 9 था फिजिक्स का क्लास, तो फिर हमको 1 घंटा के लिए फिर आना पड़ता रूम, इसलिए हम नहीं गए। फिर सोचे रात में ऑनलाइन क्लास ही कर लेंगे, फिर फिजिक्स वाला सीधा चल गया 9-8 बजे। ओ, मैंने फैसिलिटी का भरपूर मजा लिया जा रहा है नहीं? यस सर। चलो ठीक है। मैं तो हाँ चलो, कुछ भी करके क्लास कर लेना, है ना, चाहे तो ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी करके क्लास छोड़ना नहीं है। चलिए, यस। हाँ ओवरऑल क्लास करना है। हाँ। हाँ, ओवरऑल क्लास करना चाहिए जैसे कीजिए। क्या तो ऑनलाइन वाला समझ में आता है ना, रूपा की नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आता।